हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। माई सेल्फ पूजा, UGC नेट फैकल्टी हियर। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा एवरेज, बेसिक्स ऑफ एवरेज, जो हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का पोर्शन आता है हमारा पेपर 1 में, उसका टॉपिक है। हमारी 3 बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जिसमें हमारा आता है एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो, जो हर क्वेश्चन में आपका अप्लाई होता है, बेशक वो सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, या फिर DI की अगर हम बात करते हैं, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन का, जो सीधा 10 मार्क्स का आता है। तो एवरेज, परसेंटेज और आपका जो रेशियो वो हर जगह आपका यूज़ होगा। आज हम बात करेंगे एवरेज की। एवरेज बेसिकली क्या होता है? एवरेज सिंपली कोई भी डेटा जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसका टोटल करके हम उसके जब नंबर से डिवाइड करते हैं वो हमारा सिंपली एवरेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल है, नहीं सॉरी 3 इंडिविजुअल हैं, उनके पास कुछ पैसे हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इंडिविजुअल है, उसके पास 1000 रुपये हैं, सेकंड के पास 2000 रुपये हैं और थर्ड के पास 3000 है। अगर हम इनकी एवरेज निकालेंगे तो उसका सिंपल सा तरीका होगा कि इनको तीनों को हम ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से, यानी कि 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 डिवाइड बाई, क्योंकि इंडिविजुअल कितने हैं हमारे 3, यानी कि हमारा नंबर है 3, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 6000 डिवाइड बाई 3, तो इनका एवरेज आ गया आपका 2000। तो यानी कि एवरेज निकालने का सिंपल तरीका जो होता है उसमें हम टोटल जो आपका नंबर है उसको ऐड करके और टोटल नंबर से हम डिवाइड करते हैं। अब एवरेज में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उनमें कुछ टर्म्स आती है जिनका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जैसे नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। एक होते हैं हमारे नेचुरल नंबर और एक होते हैं हमारे होल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और होल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर आपके वो होंगे जिसमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, साथ में आपका 0 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। होल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर आपका नहीं होगा, बट 0 इंक्लूडेड होगा, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो नेचुरल और होल नंबर में आपका यही डिफरेंस होता है कि जहाँ पे 0 इंक्लूडेड है और बाद में सीरीज़ है वो आपको होल नंबर है, जहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है उसके बाद की सीरीज स्टार्ट है वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपका आएगा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना होगा या फर्स्ट 5 होल नंबर का एवरेज कितना होगा, तो फिर वो डिफर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्वेश्चन आया कि पहले 5 जो नेचुरल नंबर है उनका क्या एवरेज होगा, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और टोटल नंबर कितने आपके 1 2 3 4 5, यानी कि 5 से आप डिवाइड कर दोगे। वहीं पे अगर आप होल नंबर का निकालोगे तो वहाँ पे 0 आपका इंक्लूडेड रहेगा, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 और ये टोटल हो गए आपके 5, 1 2 3 4 5। ये आपका नेचुरल नंबर का होगा और ये आपका होल नंबर का होगा। अब कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं और कुछ कंसेप्ट आते हैं जो ट्रिक्स होती हैं इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने की, जहाँ पे भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात आती है। पहले तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपके होते हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो पहले का पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न को आगे फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6 ये आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। इन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया है कि हर एक में 1 1 ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। वहीं पे 2 4 6 8 10 12 सो ऑन, यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर एक में 2 ऐड हो रहा है। तो कोई भी पैटर्न जो बार बार फॉलो हो रहा है, पूरा सीक्वेंस उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वो एक सीरीज है, वो होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। जो भी हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनकी एवरेज निकालने के कुछ ट्रिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सीरीज दी गई है ये वाली कि ये हमारी 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, या फिर इससे बड़ी हम ले लेते हैं 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पे अगर हम सिंपल एवरेज निकालते तो क्या करते हैं, इन सबको हम पहले ऐड करते और फिर 13 से हम डिवाइड करते। बट अगर जहाँ पे भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखा होता है वहाँ पे एवरेज निकालने के लिए सिंपल सा तरीका होता है
कि टोटल जो आपके नंबर है 13, उनकी जो मिडल टर्म है, यहाँ की मिडल टर्म क्या होगी 7, 7 के इस तरफ 6 है, 7 के उस तरफ 6 टर्म्स है, तो इसकी मिडल टर्म है आपकी 7, तो ये है आपका एवरेज। जब आप इन सबको डिवाइड करके 13 से ऐड करके 13 से डिवाइड करोगे तब भी आपका आंसर 7 ही आएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है। इसी के साथ आप दूसरा टेक्निक अपना सकते हो। ये ध्यान रखना है कि ये सारी आपकी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ही होगी। या तो आप मिडल टर्म को लिख दो या फिर जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है आपकी उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। यानी कि 1 और 13 को आपने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, 14/2 7। ये है आपकी एवरेज। किसी भी मेथड से आप निकालोगे आपका आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि एवरेज तो आपकी सेम ही रहेगी। अब क्योंकि ये तो ओड नंबर से 13 तक, अगर ये इवन नंबर होते, फॉर एग्जाम्पल ये 13 की बजाय 12 होते, अब यहाँ पे हमारी मिडल टर्म कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये दोनों हमारी मिडल टर्म है। 5 इस साइड है, 5 इस साइड है और 2 जो है हमारी मिडल टर्म है। अब इस केस में जब इवन नंबर होते हैं वहाँ पे एवरेज कैसे निकलेगी, दोनों टर्म्स को आप ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, 13/2 6.5, ये आपकी एवरेज आ गई। तो आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन होगा उसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखा हो, साथ में आप कौन सी भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अगर ओड सीरीज़ है तो सीधी जो मिडल टर्म है आप वो लिख सकते हो, इवन हो तो बीच के जो 2 टर्म्स हैं उनको जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दो, या फिर दूसरा टेक्निक है आप पहले और लास्ट वाले डिजिट को दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। अब जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि फर्स्ट 1 to 50 तक जितने भी हमारे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं उनका एवरेज हमें बताना है। अगर हमें ट्रिक नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, 1 से 50 तक जितने भी हमारे इवन नंबर हैं हम उनको लिखेंगे, उन सबको ऐड करेंगे और फिर जो टोटल नंबर है उससे हम डिवाइड करेंगे, जिसमें हमारी अराउंड 5 से 6 मिनट तक चली जाएंगी। बट अगर हमें ट्रिक का पता है तो 1 to 50 ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है, क्योंकि लिखा हुआ है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो सबसे पहला इवन नंबर क्या आएगा, यहाँ पे गलती लोग क्या करते हैं कि सीधा 1 + 50 करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, बट यहाँ पे बात हुई है इवन नंबर की। तो 1 तो हमारा इवन नंबर होता ही नहीं है, हमारा इवन नंबर 1 के बाद कौन सा आएगा, 2। दूसरा इवन नंबर क्या होगा हमारा 50 / 2, 52 / 2। ये आ गया आपका इसका एवरेज। अगर आप इसको पूरे को टोटल करके भी निकालोगे तब भी इसका एवरेज सेम ही रहेगा। ऐसे आपके पास एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सीरीज दी हुई होगी या फिर कोई भी सीरीज दे दी, उसका पूछ लिया कि इस सीरीज का सबसे छोटा डिजिट क्या होगा, इस सीरीज का सबसे बड़ा डिजिट क्या होगा, या फिर दोनों का सम पूछ लिया। फॉर एग्जांपल एक सीरीज आपको दे दी कि आपकी 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सीरीज है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है आपके पास, वो नंबर आपको नहीं दिए गए हैं और उनका जो एवरेज है वो आपको दे दिया 26 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया कि सबसे छोटी डिजिट कौन सी होगी और सबसे बड़ी वाली डिजिट कौन सी होगी। तो सबसे पहले आप देखना कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हुए हैं, 26 उसका एवरेज है, यानी कि अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 5 है तो जो मिडल टर्म होगी वो उसका एवरेज होगी। तो यहाँ पे इसका एवरेज क्या है 26। तो अब इस साइड की 2 टर्म कौन सी होंगी और इस साइड की कौन सी होंगी, ये होगी आपकी 25, ये होगी 24, 27 एंड 28। अब डिपेंड्स कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो 24, अगर सबसे बड़ा पूछा है तो 28। कई बार होता है दोनों पूछ लेते हैं कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, तो 24 और 28। या फिर कई बार क्वेश्चन आता है कि सेकंड लॉन्गेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो उस केस में 28 के बाद लार्जेस्ट कौन सा है 27, क्योंकि वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। ये है आपका
एक क्वेश्चन। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको भी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ आते तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका आंसर हम आपको बता देंगे कैसे वो सॉल्व करना है। अब इसके अलावा एक और ट्रिक आती है यहाँ पे कि जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, 5, 7 या जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए गए हैं उनकी एवरेज है n। अब क्या किया कि जो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे उनमें या तो एक नंबर बढ़ा दिया या 2 डिजिट बढ़ा दी, कितनी भी डिजिट बढ़ा दी तो नई एवरेज आपकी क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो इसमें आपको ये याद रखना होता है कि जहाँ पे भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है अगर 1 डिजिट बढ़ाई जाती है तो जो एवरेज है वो 0.5 इंक्रीज होगी, अगर 2 डिजिट बढ़ाई जाती है तो 1 इंक्रीज होगी, अगर 3 बढ़ाई जाती है तो 1.5 इंक्रीज होगी, अगर 4 बढ़ाया जाएगा तो 2 पॉइंट इंक्रीज होगी। मतलब ये सीक्वेंस चलता रहेगा कि हर एक डिजिट के साथ 0.5 आपकी जो एवरेज है वो बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपकी एवरेज क्या है, मिडल टर्म है इसकी 3, तो यहाँ पे आपकी एवरेज है 3। वहीं पे इस सीक्वेंस को अगर हमने बढ़ा दिया 2 डिजिट और 6 और 7 तो यहाँ पे आपकी एवरेज क्या हुई 4। यहाँ पे आपको डिजिट दी गई थी तो आपने बता दिया इसकी एवरेज 4 है। यहाँ पे आपने देखा 3 थी, यहाँ पे 4 थी, यानी कि 3 जो था उसमें आपने 1 ऐड किया तो 4 आ गया। वहीं पे अगर इसी डिजिट को 2 नंबर और बढ़ा दिया गया यानी कि 8 और 9 तो इस टाइम पे आपकी एवरेज क्या होगी 5, यानी कि जो 5 डिजिट थी उसमें 4 डिजिट और बढ़ा दी गई, और जब 4 डिजिट बढ़ाई जाती है तो एवरेज कितना इंक्रीज होता है आपका 2 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे आपकी एवरेज आ जाएगी 5। तो अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई भी नंबर था कॉन्जिक्यूटिव सीरीज थी जिसका जो एवरेज था वो n था, उसमें अगर 3 और डिजिट ऐड कर दी तो कितना एनहेंस होगा एवरेज, अगर 5 डिजिट जोड़ दी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो आपको देखना है कितनी डिजिट जोड़ी गई। फॉर एग्जांपल n एवरेज है, 1 डिजिट जोड़ी तो उस टाइम पे क्या होगा आपका एवरेज n प्लस 0.5। अगर उसमें 2 डिजिट जोड़ी उस टाइम पे क्या होगा n प्लस 1। 3 डिजिट जोड़ी तो n प्लस 1.5, अगर 4 डिजिट जोड़ी तो n प्लस 2.0 यानी कि 2। ये आपका एक और ट्रिक होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ट्रिक नहीं पता होगी तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट थे एवरेज को लेके, कुछ और कंसेप्ट भी है जो हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, जो आपके हर जगह पे यूज़ होंगे। आपका जितना भी डीआई का पोर्शन होगा, आपका अगर कोई भी रेशियो का क्वेश्चन हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो मैथमेटिकल रीजनिंग का जितना भी पोर्शन आएगा वहीं पे ये सारे कंसेप्ट यूज़ होंगे। तो मैंने वैसे तो पहले भी बता दिया, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, आपका कोई क्वेश्चन होता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।